हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं वर्षा और फिलहाल हूं मैं मुंबई में। तो अभी मैं आई हुई हूं गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा सीएसटी, और सीएसटी से गेटवे आने के लिए आप शेयरिंग में ऑटो कर सकते हैं, जिसका आपको लगेगा 30 रुपये। और गेटवे के पास से ही आपको टिकट मिल जाएगा एलिफेंटा केव का। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ का जो सबसे फेमस होटल है वो है ताज होटल, और वो जस्ट गेटवे के सामने ही है। मैं दिखाती हूँ, देखो। गाइस, आपको पहले एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको 260 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। के बाद में हम ये फेरी पे चढ़ते हैं, और फेरी पे चढ़ने के बाद में अगर आपको ऊपर का व्यू लेना है तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और जिससे आप ऊपर से भी अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं। और हम सुबह कुछ भी नहीं खा के आए थे, इसलिए हम लाए हैं जमी हुई मैगी, जो कि खा रहे हैं हम धूप में। ऐसे मज़ा आता है। फाइनली 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं एलिफेंटा आइलैंड पर। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई हूँ, मंडे के दिन यहाँ पे टूरिस्ट विजिट नहीं कर सकते हैं। आइलैंड पे पहुंचने के बाद में आपको 18 रुपये का एक और टिकट लेना पड़ेगा, वो है टॉय ट्रेन का, जो कि आपको मेन लोकेशन पे पहुँचाएगी। इस आइलैंड को घारापुरी बंदर भी कहते हैं। तो अब हम लोग टॉय ट्रेन से उतर चुके हैं, और अब नेक्स्ट क्या है वो हमें पता नहीं है। हमने लिया है पानी, और बस पानी, लस्सी भी ली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा हद गर्मी। तो जैसे ही आप टॉय ट्रेन से उतरते हैं, वहीं से लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं फॉर अ मेमोरीज, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन जर्नी, जिसके लिए हमें लेना होगा 5 रुपये का टिकट। तो सबसे पहले हमने लिया 5 रुपये का टिकट। तो बस आप ऐसे देखते रहिए कि हमें कितने टिकट्स लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी हमने टॉय ट्रेन का ले लिया है, ग्राम पंचायत का ले लिया, और अभी आगे जाके भी एक कोई बोल रहे हैं कि और एक टिकट है, तो वो भी हमें लेना है अभी। तो गाइस, यहाँ पे अगर कोई चढ़ नहीं सकता है तो वो इनको इसमें बैठा के आदमी लोग ले जाते हैं, और इसके जो पैसे हैं वो 2000 रुपये आने जाने के दोनों तरफ के। पर मुझे लगता है कि इतना चढ़ सकते हैं, 120 सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हर जगह आपको शिव जी की, गणेश जी की और ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये एक शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो हम वही देखने जा रहे हैं। तो करीबन हमें 120 सीढ़ियाँ चढ़ के पार करनी है, और नहीं पार कर पाए तो नीचे रहिए और मज़े करिए। हाँ। तो गाइस, हम लोगों ने फाइनली सीढ़ियाँ कवर कर ली है। मतलब इतनी सीढ़ियाँ नहीं है, पर गर्मी की वजह से इतनी हालत बेकार हो गई कि इतनी सी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग देखेंगे एलिफेंटा की गुफा। तो इस जगह का नाम एलिफेंटा केव क्यों पड़ा? जब 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहाँ पे आए थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा स्टैचू दिखा था हाथी का। उन्हें लग रहा था कि ये हाथी का स्टैचू इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा एलिफेंटा केव।
तो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो जो हाथी का स्टैचू था उसको अब यहाँ से हटाकर विक्टोरिया गार्डन जू में रखा गया है और 1987 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया है। आपको बोला था कि हमें एक जगह और टिकट लेना होगा और वो जगह ये है, यहाँ पे हमें एक बार टिकट लेना होगा बंदर जाने। हमें यहाँ के बंदरों से सावधान रहना है क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी होगा ये छीन लेंगे और जब तक आप उसको खाने के लिए नहीं दोगे तब तक ये आपको आपका सामान नहीं देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा प्यासा है बेचारा। ये है 1400 साल पुरानी केव और इसको बनाने में लगा था 100 साल। तो ये जो गुफा है वो एक माउंटेन को ही कट करके बनाया गया है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पत्थर कटिंग करके नहीं लगाया गया है। और जैसे ही आप केव में एंटर करते हैं आपको दिखाई देगी 20 फीट लंबी शिव जी की मूर्ति जिनके 3 फेसेस हमें दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए इस मूर्ति को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित हो रखी हैं जो कि पुर्तगाल के लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने की थी। ये देखिए विशाल शिवलिंग, हर हर महादेव। तो यहाँ पे और भी शिव जी की मूर्तियाँ हैं लाइक नटराज शिव, अर्धनारेश्वर, शिव पार्वती विवाह की मूर्ति, बहुत सारी ऐसे ही शिव जी की मूर्तियाँ हैं। तो फाइनली हमने ये जगह यहाँ पे घूम लिए, लेकिन इसके आगे भी जगह है जहाँ पे ना 2 तोप रखी गई है, बहुत बड़ी बड़ी तोपें रखी गई है, पर हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं बची। इतनी ज़्यादा गर्मी है। मुझे कहीं से क्लिपें मिली तो आपको क्लिप लगा के दे दूँगी, पर हम लोग तो नहीं जाने वाले। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे। मेरी बैटरी भी लो हो चुकी है, करीबन 18% बची है और पता नहीं आगे व्लॉग में कैसे करूँगी। तो मैं देख रही हूँ नीचे का ये दुकान हमें मिल जाए और वहाँ पर जाके हम अपना फ़ोन चार्ज कर सके पहले तो। यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर है ना कि जैसे आपके हाथ में कोई सामान देखेंगे ना वो छीन के ले जाएंगे, फिर रोते रहना। फिर हम लोगों को लगने लगी भूख और हम लोगों ने यहीं पे किया अपना लंच क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैगी खाई थी। तो इस तरीके से हमने हमारा एलिफेंटा केव घूम लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 से 2 घंटा यहाँ पे लगा है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं फेरी पर। फाइनली हम लोग केव घूम के आ चुके हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ लाना मत भूलना। आप हील्स वगैरह में तो बिल्कुल भी मत आना, मगर क्योंकि अगर आप हील्स वगैरह में आ गए ना तो आपकी हालत एकदम ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे शूज़ में हालत ख़राब होगी और इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मुझे लगता है कि जीन्स तो पहनना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है लोगों के लिए जीन्स कम्फर्टेबल होता है, बट हाँ कुछ लूज़ से कपड़े पहन के आओ वही ज़्यादा बेटर है। तो एक तो आप शूज़ का ध्यान रखें, दूसरा आप अपने हाथ में कैश लेके आओ क्योंकि यहाँ पे पेटीएम वगैरह बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि हमारे को तो एक भी जगह ऐसा नहीं मिला जहाँ पे पेटीएम से काम चलाओ या फ़ोनपे से काम चलाओ। आप कैश लेके आओ, उसी से काम चलेगा। और यहाँ पे जब मांगते हैं तो देंगे भी नहीं लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि ना कि बिना कैश के काम नहीं चलता, मतलब रीज़न ये है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। आपको पहले वाईफाई लेना पड़ेगा उनको, तब जाके आपका, हाँ वाईफाई तो सबके पास था, हाँ वाईफाई आप उनका कनेक्ट करके और उनको पे कर सकते हो, पर बेटर है कि आप कैश रखो तो जल्दी जल्दी पेमेंट हो जाए। गाइस मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, यहाँ पे नहीं मतलब मैंने मेट्रो में चेंज कर लिया था क्योंकि सूट पहने ऑलरेडी एक व्लॉग बन चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चेंज कर लिया जाए, और वो कंफर्टेबल भी नहीं था इतना। और अब हम लोग आए हैं वर्सोवा बीच में। मतलब मैं तो वैसे भी घूम चुकी हूँ वर्सोवा बीच, पर मेरी बहन नहीं घूमी इसलिए उसको मैं घुमाने लाई हूँ वर्सोवा बीच। और हाँ, हर बार मैं वर्सोवा बीच का ना व्लॉग बनाती हूँ, पर मैं आपको ये नहीं बताती हूँ कि यहाँ पे राइड्स भी होती है। तो यहाँ पे करीबन 4 से 5 तरीके की राइड्स होती है, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो राइड्स। और राइड्स भी कुछ इतनी महंगी नहीं है, सब 200-300 के अंदर ही सारी राइड्स हैं। हम लोग अभी कोई राइड्स नहीं कर रहे हैं,
बट अगर हमने की तो आपको दिखाऊंगी, और लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी राइड्स हो रही हैं यहाँ पे। बता दूं कि जो भी राइड्स होती हैं वो फुल सेफ्टी को ध्यान में रख के की जाती है, प्रॉपर आपको गाइड दिया जाता है। और यहाँ पे आती है हमारी पहली राइड जो कि है सोफ़ा बनाना एंड ड्रैगन राइड, जिसके लिए अगर आपके पास में 5 से 10 लोगों का ग्रुप है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है। फिर आता है स्पीड बोटिंग, जिसमें हम मिनिमम 3 लोग चाहिए होते हैं, और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। फिर आपको अगर वाटर एक्टिविटीज़ नहीं पसंद है तो आप कर सकते हैं ATV राइड्स, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। गोरखपुर से मैम। ओके, वेलकम। सामने सर खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आपके अलग अलग जगह से फैंस या फिर आपके सब्सक्राइबर आपको मिलते हैं और वो आपको बोलते हैं आपकी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और बीच पे ही है चौपाटी, जिसमें आप मोमोज, चाय, भुट्टा वगैरह कुछ भी खा सकते हैं और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब मुझे इतने सारे लोग घेर के खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, पर लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको देखें, पर होता है। खैर, तो अभी मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है और मैंने आज आपको दिखाया है एलिफेंटा केव, गेटवे ऑफ इंडिया एंड वर्सोवा बीच। और इससे पहले वाले जो ब्लॉग में मैंने दिखाया था वो था मरीन ड्राइव एंड CST को मैंने कवर किया था, जहाँ पे था किताब खाना। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो वाला ब्लॉग जाके देखें। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।